हेलो दोस्तों, आर.एस. टीचिंग सेंटर पर आपका स्वागत है। आप सभी लोग इस चैनल के माध्यम से क्लास 9, 10 एवं कॉम्पिटिटिव लेवल के मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश एवं जीके जीएस की तैयारी कर सकते हैं, है ना। आज हम अंकगणित टॉपिक टाइम एंड वर्क का भाग 3 है नी को लेकर आए हैं। जो कुछ 10 सवालों को देखेंगे। इसमें 21 से लेकर 30 तक सवालों को देखेंगे। पहला सवाल आपको देखिएगा, ए और बी एक कार्य को क्रमशः 20 दिन और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए उस कार्य को अकेले ही आरंभ करता है। ए अकेले शुरू किया है और 4 दिन बाद बी इस कार्य में शामिल हो जाते हैं। 4 दिन बाद बी इसमें भी इस काम में बी भी आ जाते हैं और कार्य समाप्त होने तक कार्य करता है और कार्य पूरा होने तक वो चलता रहता है। तो इस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा? देखिएगा, ए आपको 20 दिन में कर सकता है, बी आपको 12 दिन में कर सकता है नी। इसका जो कुल कार्य होगा इसका लसा होगा, यानी कि कुल काम इसका लसा निकाल लेंगे, 60 हो जाएगा, है नी। ये 20 या 60, ए की क्षमता 3 आया और बी की क्षमता 12 पंचे 60, यानी 60 काम को कितना दिन में करेंगे? यानी कि 3 क्षमता हो जाएगा। 20 के हिसाब से 3 क्षमता, 12 के हिसाब से 5 क्षमता। अब सवाल में कह रहा था ए कार्य आरंभ किया, 4 दिन बाद बी आया। इसका मतलब ए 4 दिन तक कितना काम कर लिया? ए की क्षमता 3 और 4 से गुना करेंगे, 4 दिन तक ही 12 काम कर लिया, है नी। तो आपको शेष काम बचा कितना? यानी कि 60 - 12, तो यानी कि 48 काम आपको बचा हुआ है। अब क्या बी भी आप इस काम में शामिल हो गया है नी। तो अंत तक भी इसमें शामिल रहते हैं नी। इस कार्य को पूरा होने में कितना समय लगेगा? आप जो 2 आदमी मिलके, यानी कि क्षमता पहले 3 अकेले 3 था ए के हिसाब से, अब बी भी आ गया, इसका क्षमता 5, तो टोटल क्षमता 8 हो गया। अब 8 के हिसाब से काम होगा, यानी कि आपको काम करना कितना है? 48, और 8 के हिसाब से करेंगे तो 8 से भाग दे देंगे, यानी कि 6 दिन। यानी कि 6 दिन ये और 4 दिन पहले ए अकेले की हुआ था, 4 दिन पहले ए अकेले की हुआ था। तो कुल समय आपका कितना हो जाएगा? 6 + 4 अर्थात 10 दिन इसका आंसर हो जाएगा, है नी। 6 दिन लास्ट में बी और ए और बी मिल के किया था 48 कामों को, 4 दिन पहले ही ये किए हुआ था, तो दोनों मिला के 10 दिन हो गया। करा 22 नंबर सवाल करा है, एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है। ए आपको 12 दिन में कर सकता है, बी इसी काम को 15 दिन में कर सकता है नी। ये दोनों मिलकर 5 दिन तक काम किया। इसकी जो कार्य होगा कितना होगा? इसका लसा ले लेते हैं, 60 होगा। इसका 5 क्षमता, इसका 4 क्षमता। दोनों मिलकर 5 दिन तक काम किया। दोनों की क्षमता कितना हो? 5 - 4 9, 9 क्षमता के हिसाब से 5 दिन तक किया तो 45 काम हो गया, है नी। आपका शेष काम कितना होगा? 60 - 45 घटा दे, यानी कि 15 काम बचा हुआ है। ये 15 काम बचा हुआ है। करा फिर बी काम छोड़ दिया, तो शेष कार्य को करने में ए कितना काम? ए की क्षमता 5, काम बचा हुआ है 15, तो इस काम को करने के लिए को कितना दिन लगेगा? 3 दिन लगेगा। 5 से भाग देंगे, यानी कि 3 दिन इसका आंसर हो जाएगा। और शेष काम को करने में ए का समय ही पूछ रहा है हमको, है नी। तो शेष काम 15 ही था, इसके ए की क्षमता 5 है, तो 5 से भाग दीजिए, 3 दिन लगेगा, है नी। अब इसका कह रहा है 23 नंबर सवाल, ए और बी एक काम को 12 दिन में कर सकता है। देखिएगा, ए + बी आपको मिल के 12 दिन में कर सकता है, बी सी मिल के 15 दिन में कर सकता है, बी सी मिल के 15 दिन में कर सकता है, और सी और ए मिलकर इस काम को 20 दिन में कर सकता है नी। तो इसका टोटल कार्य कितना हो जाएगा? काम निकालते इसका लसा हो जाएगा 60, है नी। तो यानी कि ए और बी की क्षमता 5, बी और सी की क्षमता 4, और सी और ए की क्षमता 20 या 3 हो गया, है नी। ये क्षमता हो गया। अब देखिए, इन सबको जोड़ेंगे, क्षमता जोड़ लेंगे, तो इधर 2 गो ए होगा, 2 गो बी होगा और 2 गो सी होगा। यहाँ पर कुल क्षमता कितना है इसका? 5 और 9, 5 और 9 3 12 क्षमता, है नी। यानी कि 2 ए 2 बी 2 सी करके अगर है, इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो ए + बी + सी बराबर हो जाएगा 12 क्षमता। जब 2 गुना आदमी है तो 12 क्षमता, इससे 2 इधर ले जाएंगे तो क्षमता घट जाएगा। एक को ए आएगा, एक बी आएगा, तो क्षमता घटेगा। 2 ए 2 बी है, 2 सी है, तो 12 क्षमता। अब अकेला रहेगा तो इसका क्षमता घटेगा, तो क्षमता घटेगा तो यानी कि 2 से भाग दे देंगे, यानी कि टोटल 6 हो गया, 6 क्षमता हो गया। यानी कि तीनों का मिल के जो क्षमता है आपका 6 है नी। तो पूछ रहा है ए बी सी मिलकर काम को कितना दिन करेगा, कितना दिनों में करेगा? तो आपको कुल काम 60 है, और 60 6 क्षमता से करेंगे तो 6 से भाग देंगे, यानी कि 10 दिन में ये काम पूरा कर लेंगे, है नी। कितना दिन में पूरा काम हो जाएगा? 10 दिन में। अब हम चलेंगे 24 नंबर सवाल पर।
24 नंबर सवाल कह रहा है आपका, दिखना चाहिए कोना। 24 नंबर सवाल कह रहा है 18 महिलाएं एक कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। 18 वोमेन है, एक काम को 12 दिन में, यानी कुल महिला में दिन से गुना कर देंगे तो कुल काम आ जाएगा, ये टोटल वर्क हो गया है नी। और कह रहा और 12 आदमी, 12 हुआ मैन है और 9 दिन में कर, ये भी कुल काम हुआ। ये दोनों सेम काम है तो इसको बराबर कर सकते हैं नी। यहाँ से 12 से 12 कट जाएगा, 9 से ये 18 है, 9 दूना 18, यानी कि 2 गो ओमेन बराबर 1 गो मैन, यानी कि 2 गो ओमेन के बदले एक ही मैन आपका बराबर है नहीं। करा 8 आदमी और 8 महिला कितने दिन में करें, इसमें से कोई ये वो काम को उठा लेंगे, या तो ये उठा लीजिए या तो ये उठा लीजिए। 18 गो ओमेन 12 दिन में कर सकता है, इसी काम को 8 गो ओमेन महिला और 8 गो मैन प्लस 8 गो मैन दोनों मिल के, और लिखा हुआ है दोनों मिल के 8 गो मैन मिल के कितना दिन में करेंगे, तो मान लिया x दिन में करेंगे है नहीं। आप क्या करेंगे, सबको ओमेन या सबको मैन में बदल दीजिए, सेम होना चाहिए नहीं। अगर 18 गो ओमेन है तो इसके बदले हम देखिए 2 गो ओमेन के बदले एक मैन आता है, तो 18 गो ओमेन के बदले क्या होगा, 9 गो मैन आएगा है नहीं। एगो ओमेन में, एगो मैन में आपको 2 गो ओमेन आता है, तो इसमें हमको क्या करना है, 2 गो के बदले देखिए 2 गो ओमेन है, 2 गो महिला है, उसके बराबर हमारा एक ही आदमी काम कर देते हैं नहीं। तो 18 गो में हमारा 9 ही आदमी इसमें काम कर देंगे, इससे 12 से गुना करेंगे कुल काम हुआ। यहाँ भी वही चीज़ करेंगे, 8 गो ओमेन में कै गो महिला हो जाए, कै गो मैन हो जाएगा, 4 गो मैन, और ये आपका 8 गो मैन है, ये है नहीं, x से गुना कर दिए, 9 गो मैन गुने 12 और 8 4 12 मैन हो जाएगा है नहीं, गुने x तो है ये आपका, मैन से मैन कट गया, 12 से 12 कट गया, इधर बच गया आपका 9, यानी कि x बराबर 9 दिन में ही काम हो जाएगा है नहीं। इस तरह से आपका हो गया। कह रहा है 25 नंबर, ए और बी एक कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। ए और बी मिल के 12 दिन में कर सकते हैं, बी सी मिल के 8 दिन में कर सकते हैं है नहीं, तथा सी और ए मिल के आपको 6 दिन में कर सकते हैं। इसका कुल काम कितना हो जाएगा, काम हो जाएगा 12 24 लसा हो जाएगा इसका, ये 2 क्षमता हुआ, इन दोनों का क्षमता 3 हुआ और इन दोनों का क्षमता 4 हुआ है नहीं। आप सवाल में देखिए इस दो को 2A 2B और 2C आता है, इसमें हम 2 कॉमन ले लिए है नहीं, तो कुल क्षमता इसका कितना, 4 तो 7 2 9 गो है नहीं। अब इसको हम A प्लस B प्लस C बराबर निकालेंगे तो क्या होगा, 9/2 होगा। ये तीनों को मिला के क्षमता 9/2 हुआ है नहीं। और सवाल में कहा B अकेले कितने दिन में पूरा कर देंगे इस काम को, तो हम C और A के क्षमता को घटा लेते हैं, तो इसमें से B बचेगा ना, यानी कि B बराबर क्या होगा, 9 - 2 तो है ये 9/2, इसमें से सी और ए की क्षमता को घटा लेते हैं, सी ए की क्षमता 4 है तो 4 घटा लेंगे है नहीं। तो इसका जो लसर ले लीजिएगा हो जाएगा 2 लसर, 9 - 8 यानी कि 1/2 हो गया, यानी कि बी की अकेले क्षमता आपका 1/2 हुआ है नहीं। अब इसी क्षमता से हमको कुल काम 24 है, 24 है नहीं, यहाँ पर इस क्षमता को करना है किसने, 1/2 के हिसाब से, तो 2 ऊपर चला जाएगा, 48 आंसर हो जाएगा इसका है नहीं, एक नीचे रह जाएगा, यानी कि बी अकेले इस काम को 48 दिन में कर देंगे है नहीं, ऐसे समझिएगा। अब कह रहा है 26 नंबर सवाल, एक व्यक्तियों का कुछ समूह है जो 10 दिन में पूरा कर देंगे किसी काम को। मान लीजिए समूह व्यक्ति का x है, 10 दिन में करेंगे तो 10 से गुना कर दे, कुल काम हो गया है नहीं। कर लेकिन 5 व्यक्ति अनुपस्थित हुए, यानी कि पहले x था और 5 वो कम आया है नहीं, वो 5 व्यक्ति अनुपस्थित हुए, जिसके कारण वो बचे हुए काम जो है ना 12 दिन में, मतलब जिससे बचे हुए काम बचे हुए व्यक्ति इस काम को 12 दिन में कर लेते हैं, यानी कि 12 से गुना करें, ये भी कुल काम ये भी कुल काम, दोनों बराबर कर दीजिए। ये 10 गो x, ये 12x और -12 × 5 = 60 हो जाएगा है नहीं, 12 से दोनों में गुना हो गया, ये आके इधर घट जाएगा तो माइनस में 2 गो x, इधर माइनस में 60, इससे काट दीजिएगा तो x बराबर 30, यानी कि व्यक्तियों की समूह आपका 30 गो था नहीं, ये आंसर हो गया। 27 नंबर सवाल पर हम चलेंगे। 27 नंबर सवाल कर रहा है, एक कार्य को पूरा करने में ए 20 से 50% अधिक समय लेता है। देखिए ए है और बी है, 20 से 50%, अगर ये 100 है तो ये 150 हो जाएगा, 50% अधिक, इसका अनुपात निकालिएगा तो 50 से भाग दीजिएगा, 50 या 50 दूना है नहीं, ये समय हुआ। और सेम कार्य हो तो क्षमता इसका उल्टा हो जाएगा है नहीं, यानी कि 2/3, 2:3 हो जाएगा इसका क्षमता, ए की क्षमता 2 और बी की क्षमता 3 है नहीं। सवाल में करा बी अकेले इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, बी अकेले हाँ इतना दिनों समय पूरा कर सकते हैं। करा दोनों मिलकर इस कार्य को 18 दिनों में पूरा करते हैं,
दोनों मिलकर देखिए, क्षमता मेरा 5 है तो काम 18 दिन में, 5 क्षमता है तो 18 दिन में होता है, दोनों मिलकर तो एक क्षमता होगा तो 90 दिन में काम होगा। इसमें गुना कर देंगे 5 से। क्षमता अगर 5 है तो 18 दिन में, और क्षमता को घटाएंगे तो समय ज़्यादा लगेगा, समय ज़्यादा लगेगा, गुना कर दिए। अब का क्या रहा है, बी अकेले कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो देखिए बी की क्षमता कितना है, बी की क्षमता मेरा 3 है, 3 है ना, बी की क्षमता 3 है। तो इस 90 को आपको तीन क्षमता रहेगा तो कितना होगा, 90 में 3 से भाग दे देंगे, यानी कि 30 दिन में ये कर देंगे। 5 क्षमता 18, तो एक क्षमता तो 90 दिन, 3 क्षमता है तो कितना 30 दिन, 30 दिन में ये काम हो जाएगा, है नी। इस हिसाब से आपको अगला नंबर सवाल कह रहा है, अगला नंबर 28 नंबर सवाल कर रहा है, ए और बी अलग अलग कार्य करके क्रमशः 20 दिन 30 दिन में काम करते हैं। ए 20 दिन में, बी 30 दिन में कार्य कर समाप्त कर सकते हैं। वे कुछ समय तक एक साथ कार्य करते हैं, एक साथ तक काम किया कुछ समय तक। मान लीजिए ये आपका कितना हुआ, इसका लसा 60 हुआ, है नहीं। ये 3 दिन, ये 3 क्षमता है, इसका 2 क्षमता। कह रहा कुछ समय तक एक कार्य करते हैं, वो कुछ समय तक दोनों आदमी मिलकर काम करते हैं। बी काम छोड़ देता है, फिर शेष काम ए 10 दिन में समाप्त कर देता है। देखिए पहले शेष काम मतलब कि शेष कार्य को ए 10 दिन में समाप्त, कुछ जो समय लास्ट में कुछ काम जो बच गया है उसको ए 10 दिन में करता है। ए की क्षमता कितना है मेरा, ए की क्षमता 3 है, वो 10 दिन तक किया होगा, लास्ट में तो 30 काम किया होगा। ए की क्षमता 3 है, 10 दिन तक लास्ट में किया है तो इसका 30 काम किया होगा। तो इसका मतलब हुआ कि पूरा काम मेरा 60 है, इसमें से 30 घटा लेंगे तो बचेगा 30। ये जो 30 काम हुआ है वो पहले हुआ था, बी जब साथ थे तब, है नहीं। इसका मतलब ये जो 30 काम है बी प्लस बी दोनों मिल के किया होगा। इसके बाद बी चला गया तब ना 10 दिन तक जो है ना ए अकेले किया है, तो 10 दिन तक ये अकेले 10 के हिसाब से 3 क्षमता के हिसाब से 30 काम किया होगा। तो 30 काम जो बचा हुआ है पूरे कुल काम में से, उसमें ए और बी दोनों शामिल रहे होंगे शुरू में। तो ए बी दोनों शामिल रहे होंगे तो ए बी दोनों मिल के 30 दिन तक कितना दिन में किया होगा, यानी कि 3 2 5, 5 क्षमता है दोनों की, यानी कि इस 30 काम को 5 के हिसाब से किया होगा तो 6 दिन तक दोनों मिल के काम किया होगा। अर्थात बी ने कितने दिन तक कार्य किया था, तो 6 दिन तक, 6 दिन तक रहा है ए के साथ, उसके बाद चला गया होगा, तो इसका 6 आंसर हो जाएगा। 29 नंबर सवाल कर रहा है, एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है। ए कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है नहीं। बी उसी कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकता है नहीं। इस कार्य को करने में के लिए 220 रुपया मिलते हैं, है नहीं। तो यदि दोनों मिलकर इस काम को किया तो बी को कितना रुपया मिलेगा, देखिए ये ए है ये बी है, इसका 5 दिन समय है, इसका जो क्षमता हो जाएगा वो उल्टा हो जाएगा, है नहीं, 6 5 हो जाएगा, है नहीं। तो सवाल में जो इस रुपया का जो बंटवारा होता है, मतलब 2-3 आदमी के बीचों में, वो क्षमता के अनुसार से बंटवारा होता है नहीं। तो मेरा कुल रुपया आपका 220 रुपया है, हमको चाहिए बी का वैल्यू। तो ये क्षमता हुआ, ये क्षमता है आपका, है नहीं। तो इसमें क्या करेंगे, 20 से गुना कराएंगे, कुल जोड़ के भाग देंगे 11 के हिसाब से, 6 5 11, इससे काट दीजिए, 11 दूना 22, यानी कि 20 में 6 से गुना कराएंगे, 120 रुपया इसका आंसर हो जाएगा, है नहीं। अब हम चलेंगे 29 नंबर सवाल पर, 30 नंबर सवाल पर, सॉरी 30 नंबर सवाल आपको हम लिख के रखे हुए हैं, देखिएगा। सवाल कह रहा है, यदि 6 आदमी 8 लड़के एक काम को 10 दिन में कर सकता है, 6 गो मैन है और 8 गो बॉय है, इस काम को 10 दिन में करेगा, है नहीं। उसी हिसाब से कह रहा है 26 मैन है ना, और 48 बॉय है, इस काम को 2 दिन में करता है। ये भी कुल काम, ये भी कुल काम। यहाँ से मैन और बॉय का क्षमता आएगा, देखिएगा, इसको काटिए, 2 पंचे 10, इसको गुना कराइए, 6 पंचे 30 और 8 पंचे 40 बॉय, इधर हो जाएगा 26 मैन प्लस 48 बॉय। मैन वाला को इधर लाइए, इस 4 लाइएगा मैन में से, ये मैन इधर आके घटेगा तो 36 में से 26 जाएगा, 4 गो मैन, 48 में वो जाके घटेगा 40, तो यानी कि 8 गो बॉय हो जाएगा, 4 दूना 8, यानी कि 1 गो मैन बराबर 2 गो बॉय। मतलब जितना 2 गो लड़का काम करेगा उतना अकेले एगो मैन कर देता है नहीं। अब सवाल में कह क्या रहा है, 15 आदमी 20 लड़के मिलकर, इसमें से कोई वो काम उठा लीजिए, यही उठा लेते, 6 गो मैन और 8 गो बॉय मिलके अगर 10 दिन में करता है, तो इसको 15 गो मैन और 20 गो बॉय मिलके इसको कितने दिनों में करेंगे, तो 1 दिन में करेंगे, मान लिए, है नहीं। ये 15 है। अब क्या करेंगे, सबको मैन में या तो सबको बॉय में कन्वर्ट कर देंगे, है नहीं। तो मैंने में हम कर लेते हैं, देखिए एगो मैन में
दो गो बॉय, एगो मैन कुछ भी कर सकते हैं, मैन या बॉय कोनो में कर सकते हैं। देखिए अगर हम एगो मैन में दो गो बॉय लिखते हैं तो 6 गो मैन में कै गो बॉय हो जाएगा, 12 गो मैन, 12 गो बॉय में कर दिया है नी। 6 गो में एगो में 2 गो बॉय आता है तो 6 गो में क्या होगा, 12 गो बॉय हो जाएगा। ये 8 गो बॉय है ये, तो इसको लिखिए गुने 10 तो है ये। 15 गो एगो मैन में 2 गो बॉय तो 15 गो में क्या होगा, 30 गो बॉय हो जाएगा। ये 20 गो बॉय है ये। अब इसको 1 से गुना करा दीजिए है नी। अभी दोनों जुट जाएगा तो 20 गो बॉय गुने 10, आई हो जाएगा आपका 30, 20 50 गो बॉय गुने एक्स। 20 से बी कैंसिल हो जाएगा है नहीं। ये 50 एगो जीरो से एगो जीरो कट जाएगा, ये 5 से कट जाएगा 4 मरतबे, अर्थात इधर एक्स इधर 4, अर्थात ये 4 दिन तक, 4 दिनों में 15 आदमी और 20 लड़के मिलके 4 दिन में पूरा इस काम को कर देंगे। ये आपका 20 टोटल 30 सवाल हो गए टाइम एंड वर्क का, जो आपको अगले सवाल देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करना होगा है नहीं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।